जब कोई शहर मेट्रो शहर बनता है तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। उसके बारे में इस तरीके से देखा जाता है कि उस शहर की गति बढ़ जाएगी, लेकिन मेट्रो के मामले में भोपाल में ऐसा नहीं हो रहा है। 3 महीने बीत जाने के बाद भी भोपाल में मेट्रो को यात्री नहीं मिल रहे हैं और ना ही मेट्रो की गति बढ़ रही है। ये देखिए भोपाल का ये सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं, और ये मेट्रो अभी आप देख रहे हैं कि इस मेट्रो स्टेशन में एंटर कर रही है और ये इसके यहाँ से आगे जाएगी। लेकिन हमने 3 बजे के करीब ये मेट्रो का टिकट ख़रीदा था और 3:25 पर करीब यहाँ पर मेट्रो आने वाली है, जिससे हम एम्स मेट्रो स्टेशन तक का सफ़र तय करेंगे। 25 मिनट का लंबा अंतराल है, यानी कि यात्री नहीं मिल रहे हैं। ये बात पहले से भी सामने आती रही। करीब 8 लाख रुपए का खर्चा है और इसी के चलते अब मेट्रो के जो चक्कर हैं वो भी कम कर दिए गए हैं। ठीक इसी तरीके से इंदौर में भी मेट्रो को यात्री न मिलने की वजह से और मेट्रो उतना पॉपुलर रूट नहीं बन पाया, उसकी वजह से मेट्रो में अब इंदौर में भी सिर्फ दिन के 1 चक्कर लगाया जाता है। कुल मिलाकर के ये मध्य प्रदेश मेट्रो की अभी हालत है। हमने ये टिकट अभी ख़रीदा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का सन्नाटा यहाँ पर मेट्रो स्टेशन में देखने को मिल रहा है। पीछे भी आप देखेंगे कि ये जो मेट्रो अभी रुकी है उससे भी कोई यात्री लगभग उतरता नज़र नहीं आ रहा। एक यात्री शायद यहाँ से उतरते नज़र आए हैं। ये मेट्रो जो यहाँ पर आई है ये भी यहाँ से आगे नहीं जाएगी। लंबा इंतज़ार करना पड़ता है यात्रियों को, और ये चूँकि यहाँ की दूरी भी कम है इसीलिए यात्री मेट्रो को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन उमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़ भोपाल। मेट्रो खाली है, हालांकि थोड़े यात्री ज़रूर हैं यहाँ पर, लेकिन वो यात्री जो हैं इससे कोई यात्रा करने नहीं आए बल्कि भोपाल मेट्रो का लुत्फ़ उठाने के लिए आए हैं। हम बात करते हैं सर, आप मेट्रो में चल रहे हैं, कहीं से कहीं जा रहे हैं या परिवार के साथ बच्चों को दिखाने आ रहे हैं? दिखाने आए बच्चों को, पता चल जाए कि इस मेट्रो जो चल रही है इसमें क्या व्यवस्था है, कितना किराया है, कैसा है, क्या स्कीम इसमें, तो सब चीज़ देखना रहा है। इतनी खाली है ये मेट्रो, क्यों लगता है आपको? एक यात्री के तौर पे, भोपाल के रहवासी के तौर पे क्यों आपको लगता है कि ये खाली क्यों चल रही है? एक तो अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम हो सकता है संडे के दिन चलती हो, और इसका जो किराया है ज़्यादा किराया है। कितना किराया है? इसका किराया 80 रुपये अपन एमपी नगर से यहाँ बैठेंगे, सुभाष नगर से एम्स तक जाएंगे तो 80 रुपये एक आदमी का किराया। लगभग कितने किलोमीटर होगा? ये होगा ज़्यादा 4-5 किलोमीटर। अच्छा, इतने में तो हम इंदौर पहुँच जाते हैं। पैसों में इंदौर पहुँच जाएंगे। ये हमारा 3 साल का बच्चा है, इसका भी पूरा टिकट लिया है। अच्छा, छोटे बच्चों का भी पूरा इसका भी पूरा टिकट लिया है जी। तो हम मैम से भी जानेंगे। मैडम, आप लोग इधर आए, मेट्रो बिल्कुल खाली पड़ी है, आपको क्या लगता है कि क्यों ये खाली पड़ी है मेट्रो? शायद इसका किराया ज़्यादा हो इसलिए, और शायद ये गर्मी की चलती है इसलिए, और दूरी भी कम और है। दूरी भी कम है। हर 5 मिनट में स्टेशन आ जाता है। 5 मिनट में सड़क के रास्ते ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएंगे क्या? हम अपनी बाइक पे जाएं तो स्टेशन पे चले जाते हैं। अच्छा, जितनी देर में आप यहाँ जा रहे हैं उतनी देर कवर हो जाता है। बच्चों को मजा आ रहा है मेट्रो। तो थोड़े बहुत यात्री जरूर हैं, लेकिन वो यात्रा नहीं कर रहे हैं बल्कि मेट्रो को देखने आए हैं, समझने आए हैं, उसका लुत्फ़ उठाने के लिए आए हैं। कारण कई हैं जिसकी वजह से मेट्रो में लोग नहीं आ रहे। कैमरा पर्सन उमेंद्र देशमुख के साथ अंकुश पांडे, एबीपी न्यूज़ भोपाल। देखिए, मेट्रो हमारा बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और शहर यदि अनुपात में आगे बढ़ता है, उसका विस्तार होता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग जो मॉडल हैं उसको हमें अपनाना ही पड़ता है। मेट्रो भोपाल और इंदौर में शुरू हुई है अभी, क्योंकि शुरुआती फेज़ है, इसके और फेजेस आने हैं। जब फुल फ्लेजेड होगी और इस पूरी सिस्टम का को सिंक्रोनाइज़ किया जाएगा, मेट्रो से जुड़ी हुई, फिर बस से जुड़े हुए छोटे ऑटो से जुड़े हुए बाकी और साधन संसाधन, एक पूरी नेटवर्किंग जब होगी तो इसका सही परिणाम हमें देखने को मिलेगा। पर विशुद्ध रूप से ये भोपाल और इंदौर की जनता की सुविधा के लिए है और हमारी कटिबद्धता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं सुदृढ़ हों
भोपाल और इंदौर लगातार बड़े शहर हो रहे हैं और आगे पीछे इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। संचालन चल रहा है और आगे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इसकी नेटवर्किंग और मजबूत हो। सर, यूसीसी की तरफ प्रदेश आगे बढ़ रहा है कैसे? देखिए, कांग्रेस हर समय उस मुद्दे का विरोध करती है जिससे इस देश को सशक्त किया जाता है। एक रूपता किसी भी देश के कानून में बहुत ज़रूरी है। यूसीसी वर्तमान के लिए और देश के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। एक देश में एक ही विधान होना चाहिए और इस लिहाज से यूसीसी बहुत ज़रूरी है। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस ने तो हर समय इस देश का विघटन किया है। धर्म को धर्म से लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना, वर्ग संघर्ष करना, अल्पसंख्यक वोटों को रिझाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना। और जब भी इस देश की एकता अखंडता के लिए कुछ प्रयास होता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है, तो उनके पेट में तो दर्द होगा ही होगा। पर जैसा मैंने कहा कि वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए ज़रूरी है कि एक रूपता के साथ कानून बने। इस देश की एकता अखंडता को कायम रखना ये हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरत भी है और हमारी कटिबद्धता भी। सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगा। असम में बारिश जो हुई है उससे